समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन ने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की सपा सांसद डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह कहा है कि बेहद शर्मनाक है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत की एक महिला सदस्य और एक जनप्रतिनिधि पर इस तरह की बयानबाजी की गई है। इकरा हसन ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे लोग न तो किसी धर्म के ठेकेदार हैं और न ही इन्हें महिलाओं पर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करने का कोई अधिकार है। उन्होंने मांग की है कि साजिद रशीदी जैसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और समाज को भी ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। सांसद इकरा ने यह भी जोड़ा कि किसी महिला नेता को निशाना बनाना केवल उसकी व्यक्तिगत गरिमा पर हमला नहीं है, बल्कि यह पूरे लोकतांत्रिक मूल्यों और महिला सशक्तिकरण की भावना पर चोट है। उन्होंने यह बयान न केवल डिंपल यादव का समर्थन करने के लिए दिया, बल्कि महिला जनप्रतिनिधियों की गरिमा की रक्षा की बात भी मजबूती से रखी। शर्मनाक बात है, और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। हिंदू मुस्लिम कहा ही नहीं, मैंने ये कहा कि अगर एक मुस्लिम महिला भी आई वहाँ, उसने अपने आप को जो इस्लामिक मान्यताएं थी हैं उनके हिसाब से रखा। आप देख लीजिए फोटो, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप तो वो फोटो इस बात को दर्शाता है कि इस्लामिक मान्यताएं यही हैं। तो अब ढूंढा जा रहा है इसमें एंगल। देखिए ये इस फोटो को आप देखिए, ये इकरा हसन है, थोड़ा जूम कीजिए आप भाई, जूम कीजिए इसको। ये इकरा हसन है जिसका कान नाक कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये इधर डिंपल यादव हैं। सवाल ये है कि ये फोटो जिसने खींच के भेजा है, आपत्तिजनक फोटो, उस पर एफआईआर करेंगे क्या अखिलेश यादव? कान नाक तो पुरुष के भी दिख रहे हैं, नहीं महिला का क्यों नहीं दिखे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कान नाक ढकना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पर्दे के साथ बैठे हैं पूरे, जो इस्लामिक मान्यता है, और ये हमारे यहाँ बेपर्दगी कहलाती है, जो इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है। जिस आदमी ने ये फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डाला है, क्या अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी के नेता, उस पर केस करेंगे कि भाई तूने सोशल मीडिया पे कैसे डाल दिया इस हालत का फोटो? तो अंदर क्या तस्वीर लेना अलाउ नहीं होता है? तस्वीर लेना वैसे भी अलाउ नहीं है मस्जिद में। अच्छा, ये तो बड़ा भारी जुर्म है। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या विकल्प है? धमकियां जो मेरे पास विकल्प ये है, मैं भी पुलिस के पास जाऊंगा, मैं भी वो फ़ोन नंबर्स दूंगा पुलिस को जिन फ़ोन नंबरों से मुझे धमकियां मिल रही हैं। तो किसके खिलाफ एफआईआर करेंगे? अखिलेश यादव के खिलाफ करूंगा, डिंपल यादव के खिलाफ करूंगा, चूंकि कार्यकर्ता तो उन्हीं के हैं ना। तो अब इसमें क्या ढूंढा जा रहा है? धार्मिक एंगल आपको लगता है? नहीं, धार्मिक एंगल नहीं, मैं चूंकि मुसलमान हूँ, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। एक हिंदू अगर सड़क पर सरेआम महिला का रेप कर दे तो उस पर पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट नहीं होता। ये कौन सा तर्क? ये बड़ा सवाल है, ये कौन सा तर्क है? बहुत बड़ा सवाल है ये। आप बताइए मुझे, एक हिंदू आदमी अगर महिला का रेप कर दे रोड पर, तो उस पर कोई भी महिला, क्या किसी महिला की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंची? उस वक्त कोई प्रोटेस्ट हुआ? नहीं हुआ। आज अगर साजिद रशीदी ने, चूंकि मैं मुसलमान हूं, मैंने एक हिंदू महिला के खिलाफ, अगर यहां भी मुस्लिम महिला होती शायद ये खबर भी ना बनती, हिंदू महिला के खिलाफ मैंने बोल दिया, और एक सांसद बोला था आपने? ना, बिल्कुल नहीं बोला। मैंने तो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए बोला है। अगर वो हिंदू मुस्लिम महिला भी होती तो मैं तब भी बोलता। तो महिलाओं की भावना आहत हुई है तो माफीनामे में कोई हर्ज है? अगर वो माफी मांग लें कि हमने इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ किया है, हम तमाम मुसलमानों से माफी मांगते हैं, तो मैं भी मांग लूंगा। माफी मांग ले अखिलेश यादव, डिंपल यादव। अखिलेश यादव ने तो बयान दिया, बोला कि जो कपड़ा हम संसद में पहनकर आते हैं वो हम कहीं भी पहनकर जाते हैं। मस्जिद संसद नहीं है ना भाई, आपको समझना चाहिए। जिस कम्युनिटी का आप वोट लेते हैं, मस्जिद उनकी इबादत की जगह है, मस्जिद को संसद थोड़ी है। क्या आप जिस हालत में चले जाएं? इवन देखिए, पार्लियामेंट में भी वो लड़कियां जो मेंबर पार्लियामेंट बन जाती हैं और वो फिल्मों में अधनंगी होकर अभिनय करती हैं, वो भी पार्लियामेंट में जब आती हैं तो पार्लियामेंट की मर्यादा का ख्याल रखती हैं कि नहीं रखती हैं? वो कपड़े लेकर तो नहीं आती। तो आप पार्लियामेंट से मस्जिद जा रही हैं, आपको कुछ और थोड़ी करना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं साड़ी में क्यों आ गई, आपको सिर्फ सर पे पल्लू रखना था और अपने आप को ढक लेना था मस्जिद की मर्यादाओं के हिसाब से। तो आपने कोई समर्थन जुटाई इसको लेकर मौलानाओं के बीच, या अकेले आपने ये? इस्लामिक मान्यताओं को रखने के लिए, उन पर बोलने के लिए मुझे समर्थन की जरूरत भी नहीं है।
जिसको लगता है कि मैंने सही बोला है वो मेरे फेवर में आएगा और बहुत सारे लोगों के